नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको मैं आपको बारीकी से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो हमारे पहला चैप्टर था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसके लिए मैंने 3 क्लास ली थी, उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं जो भी चैप्टर आपको क्लियर कराऊंगा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों, जो मैंने क्लास ली थी मनोविज्ञान की पहली, उसमें मैंने 3 क्लास ली थी। जिन स्टूडेंटों ने यानी जिन छात्र और छात्राओं ने वो क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज़ उस क्लास को आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय प्राप्त है। पहला ऑप्शन है प्रयोजनवादियों को, ब ऑप्शन है संरचनावादियों को, स ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादियों को, द ऑप्शन है सभी को। तो दोस्तों, मनोविज्ञान था जो साइकोलॉजी थी, उसको दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से अलग करने का जो श्रेय है वो है संरचनावादियों को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा तथा कब की गई थी। तो ए ऑप्शन है पहला विलियम वुंट द्वारा 1879 में, वॉटसन के द्वारा 1879 में, स्किनर के द्वारा 1879 में, मैस्लो के द्वारा 1879 में। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। अगला तीसरा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में साइके शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन है ए चेतना, ब ऑप्शन है आत्मा, स ऑप्शन है व्यवहार और द ऑप्शन है अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। साइके व लोगोस शब्द यूनान की किस भाषा से लिए गए, हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है पहला लैटिन, ब ऑप्शन है अंग्रेजी, स ऑप्शन है संस्कृत और द ऑप्शन है ग्रीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम है। पहला ऑप्शन है मन, चेतना, आत्मा और व्यवहार, बी ऑप्शन है चेतना, मन, आत्मा, व्यवहार, स ऑप्शन है आत्मा, चेतना, मन, व्यवहार और द ऑप्शन है आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना, व्यवहार। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना, व्यवहार, द ऑप्शन। मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम आंसर हो जाएगा द, यानी कि डी ऑप्शन। अगला छठवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, चेतना खोई तथा वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन है इसका पहला वॉटसन, बी ऑप्शन है स्किनर, स ऑप्शन है वुडवर्थ और द ऑप्शन है पेस्टोलॉजी। तो इसका आंसर है वुडवर्थ, यानी कि स ऑप्शन। यानी कि वुडवर्थ ने यह बात कही थी कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया और फिर उसने किसको त्यागा, मन को त्यागा है, फिर अपनी क्या चेतना को खोई और वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जा सकता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है किसके रूप में, व्यवहार के रूप में, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्लियर। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से आत्मा के विज्ञान का समर्थक मनोवैज्ञानिक है। यानी कि आत्मा का विज्ञान के समर्थक कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो ए ऑप्शन है विलियम वुंट, ब ऑप्शन है वॉटसन, स ऑप्शन है आपका जॉन लॉक और द ऑप्शन है अरस्तु। तो दोस्तों, इसका आंसर है अरस्तु, यानी कि अरस्तु ने ही बात कही थी कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। क्लियर। अगला दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, मन के विज्ञान से पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में किया जाता था। देखिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जो अध्ययन आज की तारीख में हम कर रहे हैं वर्तमान में, उसको पहले मन के विज्ञान से पहले किस रूप में जाना जाता था या किस रूप में अध्ययन किया जाता था। ऑप्शन है पहला आत्मा, बी ऑप्शन है मस्तिष्क, सी ऑप्शन है चेतना और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, यानी कि आत्मा। यानी कि जो मन के विज्ञान से पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था किसके रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में। क्लियर। अब 9th हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान है मन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रेम, स ऑप्शन बाल केंद्रित और द ऑप्शन व्यवहार का विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। यानी कि जो आधुनिक वर्तमान का जो मनोविज्ञान है, प्रेजेंट साइकोलॉजी जो है, वो है किसका, व्यवहार का विज्ञान है, उसे कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां,
व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है? ए ऑप्शन है स्किनर, ब ऑप्शन है विलियम जेम्स, स ऑप्शन है वॉटसन और द ऑप्शन है वुडवर्थ। तो दोस्तों जो व्यवहार का प्रणेता यानी व्यवहार का प्रणेता किस उसको माना जाता है मनोविज्ञान को, तो आंसर हो जाएगा सब वॉटसन को। 11वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति, आदर्श, नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। यानी कि संस्कृति जो है हमारा कल्चर है, आदर्श है, नैतिकता की जो शिक्षा दी जाती है वो किस रूप में दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा आदर्शवाद में, ब ऑप्शन है प्रकृतिवाद में, स ऑप्शन है मूल्य शिक्षा और द ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्य शिक्षा। यानी कि जो हमारे लिए संस्कृति, आदर्श और नैतिकता की जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है मूल्य शिक्षा के रूप में, यानी वैल्यू एजुकेशन के रूप में दी जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है। यानी कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वो किस पर केंद्रित या किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन है पहला अध्यापक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित और चौथा ऑप्शन है संविधान केंद्रित। तो दोस्तों जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है आप खुद समझ सकते हैं चार ऑप्शन को समझ के कि अध्यापक केंद्रित तो है नहीं और न मनोविज्ञान केंद्रित है, सब ऑप्शन है बाल केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सब बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 13वां, शिक्षा मनोविज्ञान ने वर्तमान स्वरूप धारण किया। यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका जो वर्तमान का जो रूप है वो उसने कब धारण किया, कौन सी वर्ष में धारण किया? तो इसका ऑप्शन है पहला 1905 ईस्वी में, 20 ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी, यानी कि स ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोच्च कार्य या उपयोगिता है। यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका सर्वोच्च कार्य या उसका उपयोगिता क्या है? तो ए ऑप्शन है पहला बालक के विकास को जानना, बी ऑप्शन है वंशक्रम का पता लगाना, स ऑप्शन है बौद्धिक स्तर को जानना और डी ऑप्शन है अध्यापक को योग्यताओं क्षमताओं से परिचित कराना ताकि वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान कर सके। तो दोस्तों इसे समझिए ध्यान से कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका जो सर्वोच्च कार्य है, यानी कि देखो बालक के विकास को जानना तो शिक्षा मनोविज्ञान का काम है नहीं, वो कौन जानता है? बाल विकास, यानी कि बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है वो जानती है बालक के विकास को। बी ऑप्शन था वंशक्रम का पता लगाना, तो ये भी नहीं है इसका, है ना। मानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान जो है वंशक्रम का अध्ययन करती है। ये मैंने इससे पहले अगर आप क्लास देखी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वंशक्रम का पता लगाते हैं यानी वंशक्रम का अध्ययन करती है। बौद्धिक स्तर को जानना ये भी था। तो देखो बौद्धिक स्तर को शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोच्च कार्य क्या है? सर्वोच्च कार्य। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें सर्वोच्च कार्य निकालना है। तो द ऑप्शन जो था कि अध्यापक को योग्यताओं क्षमताओं से परिचित कराना ताकि वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान कर सके। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा द, इसका ऑप्शन डी सही है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाल विकास का कार्य है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका कार्य क्या है? तो ए ऑप्शन है शिक्षा प्रदान करना, बी ऑप्शन है बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना, सी ऑप्शन है नैतिक शिक्षा और द ऑप्शन है बालक को स्वस्थ बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब, यानी कि बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है 16वां, बाल मनोविज्ञान का जनक है। ए ऑप्शन है इसका श्रीमती हरलॉक, ब ऑप्शन है पेस्टालॉजी, स ऑप्शन है जीन यानी कि जो जीन पियाजे थे, यह आधा नाम है उनका जीन यहाँ पे, और द ऑप्शन है फ्राइड यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके जनक थे। इस ये पूछा है तो इसके जनक थे पेस्टालॉजी, यानी कि ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 17वां, मनोविज्ञान के प्रारूप हैं यानी मनोविज्ञान को किस किस रूप में देखा जाता है? तो अ ऑप्शन है सैद्धांतिक मनोविज्ञान, ब ऑप्शन है मनोविज्ञान वैधानिक मनोविज्ञान, स ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान और द ऑप्शन है अ व ब दोनों। तो दोस्तों जो मनोविज्ञान है साइकोलॉजी है उसके जो प्रारूप हैं वो हैं दोनों, अ ऑप्शन भी सही है सैद्धांतिक मनोविज्ञान
और ब ऑप्शन मनोविज्ञान, वैधानिक मनोविज्ञान, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा द, यानी कि डी, अ व ब दोनों सही है इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के, यानी जो एजुकेशन है व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के समस्त पहलुओं से संबंधित है। यह कथन किस मनोविज्ञान वैज्ञानिक का है? दोस्तों, जब मैंने इसकी क्लास ली थी जो एजुकेशन साइकोलॉजी की, जिसमें मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी को और चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ाया था, जिसकी मैंने 3 वीडियो बनाई थी, 3 क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये परिभाषाएं जो आती हैं, यूपी टेट हो, राजस्थान का रीट एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो टेट के, उनमें सीधे सीधे परिभाषाएं, डेफिनेशन पूछी जाती हैं, जो मैंने आपको कराई भी हैं। और उसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित है। यह कथन किस मनोविज्ञान वैज्ञानिक का है? तो ए ऑप्शन है इसका कॉलसनिक, ब ऑप्शन है मैकडूगल, और सी ऑप्शन है इसका स्किनर, और डी ऑप्शन है वॉटसन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्किनर, यानी कि स। यानी कि स्किनर ने यह बात कही थी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के, यानी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व, मैंने इसका अर्थ बताया था, व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि समस्त पहलुओं से संबंधित है। तो ये कही थी स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यानी कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक जो भी सीखता है और उसके जो सभी अनुभव हैं उनका वर्णन एवं व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये बात किसने कही थी? ए ऑप्शन है इसका क्रो एंड क्रो, ब ऑप्शन है वुडवर्थ, स ऑप्शन है वॉटसन, और द ऑप्शन है ड्रेवर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अ, यानी कि क्रो एंड क्रो। यानी कि क्रो एंड क्रो ने यह बात कही थी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो बच्चा जब जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक, यानी कि सीखने के जो सीखता है और उसके जो अनुभव हैं उनका वर्णन करती है एवं उसकी व्याख्या भी करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, मनोविज्ञान को आचरण का यथार्थ विज्ञान किसने माना है? देखो ये भी डायरेक्ट परिभाषा है, डेफिनेशन दी है, उन्होंने दी है कि मनोविज्ञान जो है, यानी साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को आचरण का, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है उसका यथार्थ विज्ञान किसने माना है? तो अ ऑप्शन है ड्रेवर, और ब ऑप्शन है थॉर्नडाइक, और स ऑप्शन है जीन, और द ऑप्शन है मैकडूगल। तो 20वां जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द मैकडूगल। यानी मनोविज्ञान को आचरण का यथार्थ विज्ञान माना था किसने? मैकडूगल ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21वां हमारा, मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, क्यों है? तो ऑप्शन है इसमें मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ब ऑप्शन है इसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों, विधियों, प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, स ऑप्शन है क्योंकि मनोविज्ञान विकास की सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, द ऑप्शन है इसमें विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं। तो देखो जो मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी है उसको साइंस माना जाता है, क्यों माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब, यानी कि इसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों, यानी कि व्यक्ति के जो व्यवहार है उसका अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्न परीक्षण, विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां, मनोविज्ञान मानव एवं पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है किसके अनुसार? यानी कि ये बात किसने कही थी, किसने परिभाषा दी थी साइकोलॉजी के ऊपर के जो मनोविज्ञान है वो मानव एवं पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है? तो ए ऑप्शन है इसका वॉटसन, ब ऑप्शन है मिलर, और सी ऑप्शन है प्याजे, और डी ऑप्शन है ड्रेवर, यानी कि जेम्स ड्रेवर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स ड्रेवर, यानी कि द ऑप्शन ड्रेवर। यानी जेम्स ड्रेवर ने यह बात कही थी मनोविज्ञान मानव एवं पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां, शिक्षा यानी डायरेक्ट पूछा है उन्होंने एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? यानी कि तो ए ऑप्शन है इसका नैतिक एवं आदर्शों की भावनाओं का विकास करती है, ब ऑप्शन है निर्णय लेने की क्षमता है, स ऑप्शन है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, द ऑप्शन है शिक्षण करने को तैयार करती है तथा रोजगार देती है। तो दोस्तों स ऑप्शन जो है इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही, अतः निहित शक्तियों का विकास करती है।
यानी कि जो एजुकेशन है, देखिए आप खुद समझिए, नैतिक एवं आदर्शों की भावनाओं का विकास करती है। हाँ, ये करती है, नैतिकता एवं आदर्श की भावनाओं का भी। और ब ऑप्शन था निर्णय लेने की क्षमता, यानी शिक्षा में ये भी चीज देती है कि हम निर्णय लेने, तर्क वितर्क यानी कि करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जो सी ऑप्शन था यानी स, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। अब देखो, नैतिकता है, आदर्श की भावना है, क्या अंतर्निहित शक्तियां ही तो हैं। तो ये इन्हीं शक्तियों का, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें छांटना था, तो हमारा स हो जाएगा, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। और डी ऑप्शन इस वजह से नहीं है, द शिक्षण करने को तैयार करती है तथा रोजगार देती है। हाँ, ये बात करती है, शिक्षा जो हमें शिक्षण यानी कि पढ़ाने के लिए तैयार करती है और रोजगार भी देती है। लेकिन हमें ऐसे तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखना, हमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इसीलिए स ऑप्शन हमारा सही है, जो सभी में आ जाता है। शिक्षण क्या है, हमारा एक अंतर्निहित शक्ति तो ही है। जब हम सीख जाते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो पढ़ाने की हमारी क्या एक शक्ति है, क्षमता ही तो है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो है हमारा 24वां क्वेश्चन है कि किस वाद के समर्थकों का मानना है कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं जितना इसके कार्यों को। यानी कि ये किन मनोवैज्ञानिकों ने, यानी किस प्रकार के, किस ग्रुप के मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही थी कि मन की जो संरचना है, मन का जो स्ट्रक्चर है, उसको जानना इतना जरूरी नहीं है जितना उसके कार्य को जानना है। यानी कि मन की संरचना किस प्रकार की, इसे जानना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मन किस प्रकार से कार्य करता है उसको जानना जरूरी है। तो अ ऑप्शन है इसका संरचनावाद, ब ऑप्शन है प्रकार्यवाद, और स ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, और द ऑप्शन है व्यवहारवाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब, यानी कि दूसरा प्रकार्यवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, संरचनावाद का अध्ययन विषय है। यानी जो संरचनावादी थे, आगे चैप्टर आएंगे दोस्तों, मैं उसमें पढ़ाऊंगा कि संरचनावादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते थे और जो मनोवैज्ञानिक थे उनका अध्ययन का विषय कौन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा पहला ए संवेदना, ब ऑप्शन है अधिगम, स ऑप्शन है व्यवहार, और द ऑप्शन है अंतःदृष्टि। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अ संवेदना। यानी जो संरचनावाद है, संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो व्यवहार अध्ययन करते हैं किसका, संवेदना का। तो दोस्तों ये हमारे पूरे 25 के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मनोविज्ञान के चैप्टर से बनाए गए थे या उनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन की अच्छे से अच्छे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद एक नया चैप्टर कल स्टार्ट होगा आपका, जिसमें आगे मैं इसी प्रकार से आपके सामने प्रत्येक चैप्टर को क्लियर करते हुए उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको आपके सामने लाता रहूंगा। और जो प्रीवियस एग्जाम में यूपी टेट हो, सी टेट हो, राजस्थान का रीट हो, एमपी का टेट हो, उत्तराखंड का टेट हो, हरियाणा का टेट हो, उनमें जितने भी क्वेश्चंस अब तक मनोविज्ञान से, यानी कि पूरा चैप्टर अगर देखें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आ चुके हैं, पेपर वाइज पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूं और आगे कराता रहूंगा मैं इसके लिए आपको। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।